हेलो एवरीवन। आज है धनतेरस। आप सभी को जो है धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी दिवाली जो है अच्छे तरीके से मनाइए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि NIOS DLED वाले बच्चों के लिए इस दिवाली के बाद भी एक अच्छी दिवाली हो जो उनके फ्यूचर के लिए सही हो। तो चलिए, आज जो ये वीडियो हम लेकर आए हैं NIOS DLED से रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और जो 5 नवंबर को आप लोगों का फैसला होने वाला है NIOS DLED का, एक तरह से आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में एक बोल सकते हो कि आप फैसला टाइप का है। वैसा जो भी चीजें होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को NIOS DLED से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे 5 तारीख वाले केस के बारे में। देखो, 5 तारीख का जो केस है वो नो डाउट आप लोग भी जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि बहुत सारे राज्यों को ऐसा हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए, जो भी वैकेंसीज आगे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी इसमें जो नया अपडेट आ रहा है निकलकर वो ये है कि टीम जो है ये योजना बना रही है, ये प्लानिंग कर रही है कि इसमें जो रिव्यू है, जो रिव्यू के लिए सुनवाई होने को है, उसमें ही काम किया जाए। और रिव्यू के थ्रू जो है जो मेन डिसीजन है, जो फैसला आया है हमारे 2023 नवंबर में, उसको उसमें बदलाव किया जा सके। देखो, सोचो अगर ऐसा हुआ, बाकी सारे केसेस आप रहने दो, सब कुछ सही है। आप रिव्यू पिटीशन जो जा रहा है उसमें ही अगर जस्टिस गवई ये कहते हैं कि मुझे इसको सुनना है और उसको सुनना स्टार्ट करते हैं, मान लो 5 को इंटरिम रिलीफ देने के बाद वो 6 या 7 या फिर बैक टू बैक जो है अगर लगा लेते हैं केसेस सुनवाई के लिए और वो सुनने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें रिव्यू को लेकर के जो सुनवाई होगी, जो बातें उस समय क्लियर नहीं हो पाई थी, जो जस्टिस गवई MHRD आप लोग NCT इन सभी से सुनना चाहते थे लेकिन उस समय ये लोग प्रेजेंट नहीं हुए थे, अब उनसे ये क्वेश्चन कर सकते और बहुत सारी चीजें सुनना चाहते। ऐसा अगर कुछ हो जाता है जिस पर टीम लगी हुई है, पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि यही हो, तो आप सोचो कि अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो बाकी सारे केसेस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक बात तो आपको ध्यान में रख लेना है कि NIOS DLED का अगर जो फैसला आया था वो जिस तरह से पूरे देश में लागू हो गया, उसी तरह से इस NIOS DLED के रिव्यू में अगर कोई फैसला आ जाता है तो पूरे देश में ही लागू होगा। यही काम जो है टीम करना चाह रही है और इसके लिए आप लोगों से सपोर्ट मांगा जा रहा है। सिंपल है कि इसी के लिए आपसे सपोर्ट मांगा जा रहा है, आप ही के काम के लिए आपसे सपोर्ट मांगा जा रहा है और कुछ नहीं। और नहीं तो फिर उसके बाद वही होगा कि अगर जस्टिस गवई जो है 5 जो स्टेट्स गए हुए हैं उनके बारे में सुनेंगे और इन 5 स्टेट्स को इंटरिम रिलीफ दे देंगे, बाकी वाले स्टेट्स बैठ करके मुंह देखेंगे, यही होगा। यूपी भी तैयारी में है, उत्तराखंड भी तैयारी में है जाने के लिए, लेकिन अब जब तक पहुंचेगा तब तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए तो यही है कि जो 5 राज्य गए हैं उन पर फैसला देना है। तो देखो, 2 चीजें हो सकती है। अगर हम एक सिंपल एडवोकेट या फिर बोल सकते हो कि जो अगर पैसा नहीं होने की वजह से हम एडवोकेट सही नहीं ले जा पाते हैं या फिर जस्ट पैसे के अकॉर्डिंग हम एडवोकेट लेकर के जाते हैं, तो वहां पर वही होगा कि वो लोग सिर्फ इंटरिम रिलीफ पे बात करेंगे और अगर इंटरिम रिलीफ या तो दिलवा दी जाएगी या नहीं आएगा, यही होगा। तो इसमें ये 5 राज्यों का ही जो होना है सो होगा। फायदा भी होगा तो इन 5 राज्यों का होगा, नुकसान जो भी है तो सभी का हो ही रहा है, तो इसमें तो ये लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन जब हम लोग सीनियर एडवोकेट्स के साथ जाते हैं, एक सीनियर एडवोकेट्स के टीम के साथ जाते हैं, तब क्या होगा? तब हमारा जो टीम है उनका प्लानिंग यही है कि हम जो है रिव्यू पर भी बात करेंगे कि रिव्यू के बारे में भी काम किया जाए, हम जो है इंटरिम रिलीफ पे भी बात करेंगे, हम जो है बाकी राज्यों पर भी बात करेंगे, ये सभी चीजें हो पाएंगी। ये प्लानिंग बनाई जा रही है और की जा रही है। और आप लोगों को पता ही है कि पहला मकसद जो है टीम का यही है कि रिव्यू पिटीशन के थ्रू जो है जो डिसीजन आया है, जो फैसला आया है, उसको बदलाव किया जाए। जो 28 नवंबर जो आप लोगों का नवंबर 2023 में फैसला दे दिया गया उसमें चेंज किया जाए। अब देखो, पॉइंट ये हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसमें जो है हमारे वीडियोस को, हमारी चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, और आप लोग अपना पॉइंट्स लिख करके भेज रहे हो।
ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनका जितना दिमाग काम करा और जहां जहां से उनको पॉइंट्स मिला वो लिख करके वो लोग भेज रहे हैं कि मैम इसमें आरटी एक्ट एजुकेशन वाला भी आएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन का। मतलब अच्छी चीजें हैं कि आप लोग इसमें दोनों तरह से जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, फाइनेंशियली भी और दिमागी तौर पे भी, जिसका जितना है, और ये अच्छी चीज है। अगर आप लोगों के पास वैसे कोई कुछ पॉइंट्स हैं या फिर आपको लग रहा है कि हाँ हम ये सोच रहे हैं या फिर ऐसा है, तो आप दे सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जो है शेयर कर सकते हो हमारे साथ। और ये चीजें भी हुई हैं, स्टूडेंट्स ने जो है पूरा अच्छे से लंबा पूरा पॉइंट्स अपना लिख करके भेजा है कि ये पॉइंट्स इसमें आ सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट वाली बातें आ जाएगी, 18 मंथ्स वाली बातें किस तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन के थ्रू आ रही है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोग भी जान रहे हो, देखो हम क्या बताएं, आपको खुद ही पता है कि ये सभी चीजें हैं। जो उस दिन फैसला हुआ उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन पे बात नहीं हुई। 18 को 24 के बराबर नहीं कर सकते हैं, हमें पता है। 18 इज इक्वल टू 24 नहीं हो सकता है, लेकिन ये 18 सिर्फ 18 नहीं है, इसके साथ 6 जुड़ा हुआ है जो कि इंटर्नशिप है और जो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी की वजह से हुआ। आरटी एक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 31 मार्च दे दिया गया था, तो भाई उसके उस तक जो है सभी का डिग्री, सभी का जो है ये कोर्स कंप्लीट करवाना ही करवाना था मिनिमम एजुकेशन की वजह से। अब उसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने किया, बच्चे का क्या, वही कोर्स आप 18 महीने में कंप्लीट करवा रहे हो तो बच्चे के ऊपर बर्डन आ रहा है। 24 महीने में करोगे तो 6 महीने का उनको जो है टाइम मिलेगा। तो इन्होंने तो, आप बोलो कि इनको शाबाशी देनी चाहिए कि इन्होंने 24 मंथ्स का कोर्स जो है 18 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया। ये चीज होनी चाहिए ना। तो इस तरह से बात रखने वाला भी तो चाहिए। हम और आप तो ऐसे नॉर्मली बात कर ले रहे हैं, आपको पता ही है कि भाई कोर्ट में होता क्या है, तो वैसा इंसान भी तो चाहिए। उसी के लिए आप लोगों से ये चीजें रिक्वेस्ट की जा रही है। और मैं आपको बता देती हूं, 5 नवंबर के बाद आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लोग खुद ही आओगे, बोलोगे कि हाँ इसको एकदम फाइनल स्टेज तक लेकर के ही चले जाइए। अगर कुछ निगेटिव हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, अभी इतना अच्छा टाइम चल रहा है तो इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हुआ तो गलती आपकी होगी। फिर आप लोग नहीं बोल पाओगे कि हाँ ये चीज है, क्योंकि टीम अपने लेवल से बेस्ट दे रही है। हर स्ट्रैटेजी, हर चीज, डॉक्यूमेंट से लेकर के सभी चीजों पे लगी हुई है, काम कर रही है। अगर ये चीज पैसे की कमी की वजह से अगर जाता है तो इसमें आप लोगों का गलती है और किसी का नहीं। तो यही सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पर 5 नवंबर को लेकर के ये चीजें चल रही हैं कि रिव्यू में बदलाव लाया जा सके, किस तरह से रिव्यू पिटीशन पे फोकस करवाया जाए और रिव्यू पिटीशन में जो है जस्टिस गवई सुने, समझे कि हाँ ये चीजें रह गई थी, इसको सुनना जरूरी है और ये दे। तो बस इस पर काम चल रही है और उसके लिए सुपर सीनियर एडवोकेट्स का टीम चाहिए ही चाहिए और उसके लिए आप लोगों से ये डिमांड हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब इसमें कुछ आप लोगों को डाउट नहीं है कि 5 नवंबर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 राज्यों से लेकर के पूरी कंट्री के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जिन्होंने NIOS DLED किया है उन सभी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट दिन होगा ही होगा। ठीक है, हम इससे रिलेटेड आपको अपडेट देते रहेंगे। ट्राई करेंगे हम कि 5 नवंबर को आप लोगों को लाइव हम लोग जो है आप लोगों को कोर्ट रूम का सिनारियो पूरा दिखा सके। ट्राई जरूर करेंगे आपको, और नहीं तो फिर आपको पता ही है मैं हूं, लाइव अपडेट आपको बिल्कुल आकर के देते रहूंगी, क्या क्या चीजें हो रही है क्या नहीं। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी मैसेज कर रहे थे कि जैसे अलग जो ये 5 राज्यों के अलावा जो है वो लोग बता रहे थे कि अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव हुआ तो क्या हमारे राज्य में वैकेंसी आने वाली है, क्या हम उसमें शामिल हो पाएंगे। तो देखो ये अभी हम लोग कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ये जस्टिस गवई के हाथ में है, वो किस तरह से इस चीज को देखते हैं। अब एक जज उस समय किस तरह से किन किन चीजों को देखता है, और ये भी होगा कि मैं अगर आपसे बोलूं, अब मेरी बातों का मतलब आप कितना निकाल रहे हो वो एक अलग होगा, तो सामने एडवोकेट किस तरह से बातों को रखेंगे, जस्टिस गवई कैसे समझेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ ये जरूर है कि इन 5 राज्यों के लिए ही मांग की गई है। उन्होंने इन राज्यों से पूछा है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों को वैकेंसी में क्यों नहीं रखा जाए, जब ये केस है अभी तो क्यों नहीं रखा जाए, तो ये क्वेश्चन किया गया है। बाकी राज्यों को फायदा होगा कि नहीं ये 5 नवंबर का दिन देखने वाला है। अगर बात करोगे एफर्ट की, तो टीम लगी हुई है कि सभी को फायदा हो, पूरी कंट्री को फायदा हो, इसलिए रिव्यू में जो है काम ज्यादा किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम आपको लेकर के आएंगे आपके पास।
अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन या कोई भी चीजें हैं जैसे आप पॉइंट्स बना रहे हो, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।